बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है डेटा हाइडिंग। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो आपने देखा, एक्सेस स्पेसिफायर, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बाद हमने एक्सेस स्पेसिफायर सीखे और आज हम पढ़ेंगे डेटा हाइडिंग। ये लास्ट टू टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर्स ख़त्म, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा रिड्यूस कोर्स था वो क्या है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी। कुछ लोगों ने मार्क भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएंगे आपके। एमसीक्यूज वगैरह मार्क करें। मैं आपको साथ साथ कहती हूँ कि बुक में ये चीज़ अंडरलाइन करें। तो ये क्या है आपके, और स्पेशली डेफिनेशंस में से क्या है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में जितने भी डेफिनेशंस हैं उसकी क्या है, बी एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप कोई वैल्यूज हैं वो मार्क करें तो वो आपके क्या है, एमसीक्यूज वगैरह। अच्छा जी, आज स्टार्ट करेंगे डेटा हाइडिंग। हाइडिंग का क्या मतलब होता है, किसी को कोई आइडिया है? नॉर्मली हम जो जनरली हाइडिंग किसे कहते हैं, मतलब छुपा देना ना किसी चीज़ को। हम किसी के करेक्टरिस्टिक्स को, कुछ भी, मतलब किसी चीज़ को हम रैप करके जो क्या है छुपा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग। यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन बताती चलूँ डेटा हाइडिंग की। एक सेकेंड बेटा। अच्छा, डेफिनेशन लिखिए। डेटा हाइडिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेक्निक is a software development technique specifically used in object oriented programming to hide internal object details. It prevents its direct access from outside the class. ठीक है।
अच्छा जी, डेटा हाइडिंग आपके पास क्या है? डेटा हाइडिंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक स्पेसिफिकली यूज्ड इन oops which is called programming language to hide the internal object details। ठीक है, वो क्या है? आपके पास एक टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है, विच हाइड द इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स। कि ऑब्जेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो इंटरनली, मतलब डाटा मेंबर्स जितने भी हैं उसको क्या कर देता है? हाइड कर देता है। एंड सेकेंडली क्या है? इट प्रिवेंट्स इट्स डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है आउटसाइड डायरेक्ट एक्सेस, क्लास के बाहर से डायरेक्ट एक्सेस को प्रिवेंट करता है। अच्छा जी, डेटा हाइडिंग बुक में पेज नंबर 238 पर है। अगर बुक में आप देख लें तो बुक में भी मेंशन किया हुआ है, डेटा हाइडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in which the member of the class are protected against illegal access from outside the class। मतलब बाहर से जो illegal access है क्लास की, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने की जितने भी illegal access हैं वो क्या करता है? उससे प्रिवेंट करता है। इन C++ लैंग्वेज struct is used but it cannot hide the data of its data members। ठीक है, struct is used but it cannot hide data of its data members। ठीक है, स्ट्रक्ट यूज किया जाता है इसके लिए डाटा को हाइड कर, जैसे कि आप बनाते हैं उसको हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, whereas in C++ we got the facility of data hiding using the different access levels, private, protected and public in class। कल तक हमने पढ़ा था प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर एक थर्ड टर्म यूज की गई है, प्रोटेक्टेड। facility of hiding data using different access levels। ठीक है, आपने किया प्राइवेट, पब्लिक, कल हमने किया प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, कल आपको याद है कल आपने क्या किया था? प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट क्या है कि क्लास के जो क्लास आपने बनाई है उसके मेंबर्स उसी क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक का क्या है? आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक थर्ड टर्म यूज की गई है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर एक थर्ड टर्म यूज की गई है प्रोटेक्टेड के नाम से, उसको जरा आप देख लें। अच्छा, प्राइवेट और पब्लिक तो आपको पता है। प्रोटेक्टेड देख लें, मेंबर्स कैन नॉट बी accessed from outside the class however they can be accessed in inherited class। ठीक है, प्रोटेक्टेड क्लास आपके पास क्या है? मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास,
however they can be accessed in inherited class. तो ये कहाँ पर एक्सेस की जाती है? inherited class में ये एक्सेस किया जाता है. पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स इसमें यूज किए जाते हैं. तो प्राइवेट आपके पास क्या है कि डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर ऑफ द सेम क्लास डिफाइनिंग देम एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास. प्रोटेक्टेड क्या है? मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्लास डिफाइनिंग देम, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, members of class can be accessed only by the class defining them and its derived classes. Private and protected members of a class can also be accessed. ठीक है. प्रोटेक्टेड क्या है आपके पास कि मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द क्लास डिफाइनिंग देम एंड इट्स डिराइव्ड क्लासेस. मतलब जो डिराइव्ड क्लासेस होंगी उसमें एक्सेस किए जा सकते हैं. By using the friend function, the private and protected members of a class can also be accessed. इसमें किए जा सकते हैं. Except these, the private and protected members are not accessible anywhere else, and thus the private the facility of the data hiding. अगर तो आपको कल वाला लेक्चर अगर याद हो तो उसमें मैंने आपको लास्ट में एक टेबल बताया था जिसमें आपको ये बताया था कि कौन कौन से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. ये याद है? ये वाला प्राइवेट में, पब्लिक में मैंने लिखा था विद इन अ सेम क्लास, इन अ डिराइव्ड क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. ठीक है. तो इसी तरह बुक में पेज नंबर 239 पर भी बना हुआ है, उसमें डिटेल से बताया गया है. ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम जाएं. अच्छा जी, अब एक एग्जांपल हम करते हैं डेटा हाइडिंग से. उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेसिकली अच्छा, डेटा हाइडिंग इज ऑल्सो नोन एज डेटा is also called data encapsulation. यहाँ पर एक अलग से एक टर्म यूज की गई है, डेटा इनकैप्सुलेशन. डेटा हाइडिंग को हम क्या कहते हैं? डेटा इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं. अब दोनों में डिफरेंस देखें, अगर कहा जाए कि ये दोनों सेम है या नहीं, तो देखें बेसिकली डेटा
डेटा इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। वाइल डेटा हाइडिंग इज अ टेक्निक। डेटा इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? इन डेटा कैप्सुलेशन में क्या है? कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन डेटा हाइडिंग में क्या होता है? ओनली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड होता है। ये डेटा इनकैप्सुलेशन, और आपके पास देखिए डेटा हाइडिंग को डेटा इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग जो है, अच्छा जी, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या कैन बी पब्लिक हो सकता है या तो प्राइवेट हो सकता है, लेकिन डेटा हाइडिंग क्या हो सकता है? ओनली प्राइवेट। अच्छा जी, इस आगे हम जाते हैं, हम इस अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम। डेटा हाइडिंग एग्जांपल। हेडर फाइल्स तो आप लोगों को अच्छे से अब याद हो जानी चाहिए, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर भी आप लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। void read, void print, void base, enter any integer value। The value is आपने दो फंक्शंस बनाए हैं ना, एक बेस एक रीड के नाम से और एक प्रिंट के नाम से। बेस का ऑब्जेक्ट आप यहाँ बना लें, ऑब्जेक्ट डॉट रीड obj डॉट प्रिंट
अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल को आप शुरू से देख लें। एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि आई स्ट्रिंग डॉट एच नेमिंग स्पेस एसटीडी आ जाएगा, क्लास बेस आपके पास आदमी है और आपने इंट नम नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, आपने वेरिएबल ले लिया है। बाय डिफॉल्ट आप लेंगे, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट भी ले सकता है, बाय डिफॉल्ट। अच्छा जी, फिर क्या है, वॉइड रीड के नाम से एक आपने फंक्शन बनाया, प्रिंट के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया, वॉइड बेस रीड को आपने यूज किया। रीड के लिए क्या है, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू और सेम में आप क्या लिखेंगे, नाम। इसी तरह वॉइड बेस है, प्रिंट आप प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बनाया, द वैल्यू इज जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। एंड वॉइड बेस फिर आपके पास क्या है, प्रिंट और वैल्यू इज जो भी आपका। फिर मेन फंक्शन है बेस, जो आपने ऊपर क्लास बनाई थी वही उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट रीड और ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट। तो फिर आपके आउटपुट में आता है कि इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, तो कोई भी आप इंटीजर वैल्यू इंटर कर सकते हैं। वो आपने 10 इंटर कर लिया, जब आपने 10 इंटर कर लिया तो फिर क्या है, वैल्यू इस क्या हो जाएगी, 10 वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम जाएं। अच्छा जी, अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड डी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर सॉरी। Constructor and destructor are the special member functions within the class with the same name as that of the class। ठीक है, क्या है कंस्ट्रक्टर एंड destructor are special member functions within the class with the same name as that of the class। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शंस हैं जो विद इन अ क्लास यूज किए जाते हैं सेम नेम के साथ एज दैट ऑफ द क्लास। जो क्लास का नाम है उसी के साथ उसको हम यूज करते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। it helps to utilize the object of a class।
कंस्ट्रक्टर अच्छा, इसको अभी आप यहाँ तक ये सिर्फ देख लें कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मैंने अभी आपको बताया। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, कंस्ट्रक्टर से करते हैं। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर क्या है, सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये पेज नंबर 239 पर है बुक में। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ member function that is executed automatically when object of class is initiated. Constructor, it helps to utilize object of a class. ठीक है, and utilize the data members of a class to the appropriate constructor is a special kind of the member function that is executed automatically when an object of a class is initiated. It helps to utilize the object of a class object of the class and data members ठीक है, and allow the user to easily initialize those member variable or to whatever the values are desired. ठीक है, अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन है that is executed automatically when an object of a class is in it. जैसे कि आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल किस्म का आपके पास एक मेंबर फंक्शन है जो खुद ही से ऑटोमेटिकली कॉल होने या ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ हमारे पास जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड आपके पास कुछ रूल्स हैं वो जो आपको पता होने चाहिए। कंस्ट्रक्टर हैव रूल फॉर नेमिंग। वो क्या है आपके पास, फर्स्ट वन, कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। जो क्लास का नाम है उसी के नाम से हम क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, हैव नो रिटर्न टाइप। ठीक है,
नॉट इवन वॉइड, मतलब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, मतलब वॉइड भी आपने मेंशन इसके साथ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, द मेन जॉब ऑफ, रूल्स तो मैंने आपको ये बता दिए, तो दो ही मेन आपके पास इसके रूल्स हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लें। द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर is to allocate memory of class object। फोर्थ एक पॉइंट इधर लिखने साथ ही, इट इज ऑटोमेटिकली, इट इज called when object is created, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये खुद ही से ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर की, हम अब वो करते हैं। बुक में वैसे पेज नंबर 240 पर है, आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, कंस्ट्रक्टर इन C++, ये देखें, क्लास नेम, पैरामीटर, क्लास नेम, ओल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आपके पास डिफॉल्ट हो सकते हैं, पैरामीटराइज होते हैं, पैरामीटर्स के साथ हो सकते हैं, या हम उसके कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट
आपके पास क्या है कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्गुमेंट्स, मतलब इसकी कोई भी पैरामीटर आपके पास नहीं होगा। और पैरामीटराइज में क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं बॉडी में, या आप उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास लास्ट जो है, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइज वन बाय वन। मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप नोट कर सकें कि इन फ्यूचर अगर आपको हेल्प हो तो फिर आपको समझ आ जाए। ठीक है, डिफॉल्ट constructor is the constructor which doesn't take any arguments। ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये एम्प्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया। और पैरामीटराइज में आपके पास क्या है कि इट इज पॉसिबल टू पास आर्गुमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, टिपिकली दीज आर्गुमेंट्स हेल्प इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। ठीक है, इसमें पैरामीटर हम कोई ना कोई पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अदरवाइज उसमें आपको नजर आ रहा था ना कि उसमें पहले वाले में डिफॉल्ट में क्या है कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, और इसमें है। अब कॉपी वाला क्या है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर is a member function which initialize an object using another object of the same class of the। ठीक है, ये देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। कंस्ट्रक्टर इन C++ में देखिए आपके पास क्या है, डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, पैरामीटर वाला भी हो सकता है, और क्या है, कॉपी पे। डिफॉल्ट क्या है, जिसमें कोई भी आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, और पैरामीटराइज में क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे। और इसमें कॉपी में देख लें क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्ट मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर क्लास ऑफ द सेम क्लास। अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम चाहते हैं। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल हम करते हैं कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, जो बुक में पेज नंबर 210 पर भी है। ठीक है, इसका हम एक पहले मैं आपको एक इसका सिंटैक्स जरा बता दूं। एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी आप यूज कर सकते हैं।
चाहे वो आप प्राइवेट यूज कर रहे हैं या पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोटेक्टेड जो भी। एंड फंक्शंस, ठीक है, ये देख लें। क्लास है आपके पास, क्लास नेम हो जाएगा, एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज करें, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस, और पब्लिक हो जाएगा क्लास नेम, और कंस्ट्रक्टर का कोड हो जाएगा, और आपके पास क्या है, कोई भी और वेरिएबल्स आप और भी वेरिएबल्स और फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आप एग्जांपल देखें। इंट मेन ऑब्जेक्ट अच्छा जी, ये देखिए क्या है आपके पास, हेडर फाइल है, क्लास बनाई है कॉन्स्ट के नाम से आपने, पब्लिक आप यूज कर रहे हैं कॉन्स्ट, यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, कॉन्स्ट आप यूज करिए कंस्ट्रक्टर के लिए। सी आउट क्या है, जो भी आप मैसेज दें, जैसे आई एम कंस्ट्रक्टर, फिर मेन फंक्शन है कंस्ट्रक्टर में सी टेस्ट आपने क्या है ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन्स्ट टेस्ट का जो है, ये देखें ये जो आपने क्लास बनाई थी इसका वेरिएबल आपने ये बना लिया टेस्ट सी टी गेट सी एच, तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, बुक में भी मेंशन है, साथ साथ आप करते जाएं। एक और भी एग्जांपल है नेक्स्ट पेज पर कंस्ट्रक्टर से ही रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं, बुक में बनी हुई है। उसमें अगर आप बुक पर एक नजर देख लें सब, तो रेक्टेंगल वाली बनी हुई है, इंट विड्थ एंड हाइट। पब्लिकली आपके पास क्या रेक्टेंगल इंट ए और इंट बी आपके पास है, विड्थ की वैल्यू क्या है ए और हाइट क्या है बी, उसी के पैरामीटर्स, मतलब एक विदाउट पैरामीटर्स के साथ और पैरामीटर्स के साथ भी दी गई। तो पैरामीटर्स के साथ क्या है, विड्थ और हाइट की वैल्यू दी गई है, इंट और ए बी, तो जो आप नीचे कॉल करेंगे तो वो क्या है, सेम नेम के साथ आप क्या है कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं।
जो आपने क्लास बनाई है उसी के नाम से आप क्या है कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। बाकी आगे जो है हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट ये हम कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। कल हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है और फिर क्या है डिस्ट्रक्टर। कल इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर लास्ट डे पर जो है हम क्या है प्रोग्राम्स कुछ कर लेंगे और कुछ। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मुझसे आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको देती हूँ पहले तो एग्जांपल का एक ले लेती हूँ। स्टार्ट पेज नंबर 1 से करें। फिर 2 का ले लें। फिर 3, फिर ये 4 का आप देख लें। फिर 5, पेज नंबर 5 ले लें। ठीक है, कोई साथ साथ आप लोग इन चीजों को आपने वेस्ट नहीं करना बेटा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद करें ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी हो सके। ठीक है, कि इस टाइम को वेस्ट करने का मकसद हमारा टाइम देने का मकसद हमें ये है कि आप जो है पढ़ें, इन छुट्टियों को यूटिलाइज करें, आप जाया ना करें, क्योंकि ये टाइम फिर वापस नहीं आएगा।